स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी स्टडीज में। हिमाचल प्रदेश में आज कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। आपके लिए प्रमुख समाचार प्रस्तुत हैं। स्वास्थ्य सचिव ने मानव मेटापन्यूमोवायरस पर दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने मानव मेटापन्यूमोवायरस (HMPV) के मामलों की निगरानी के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इन्फ्लुएंजा या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के सभी मामलों की सतर्कता से निगरानी करें और आवश्यकतानुसार परीक्षण करें, ताकि समय पर उपचार सुनिश्चित हो सके। आईपीएस अधिकारी मोहित चावला पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त। राज्य सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों और 4 हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPPS) अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां की हैं। आईपीएस अधिकारी मोहित चावला को पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया है। अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न पदों पर तैनात किया गया है, जिससे पुलिस विभाग में कार्यकुशलता बढ़ेगी। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से मिलकर उनके 60वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि वे विपक्ष के नेता का सम्मान करते हैं। इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में सकारात्मक संदेश गया है। तापमान में गिरावट, हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि नारकंडा और कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों पर भी बर्फबारी देखी गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे ठंड में और वृद्धि हो सकती है। सरकार पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 2,415 करोड़ खर्च करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में 2,415 करोड़ का निवेश करेगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यटन अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। उन्होंने पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी और कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। धनी लोग बिजली सब्सिडी छोड़े, धर्माणी जी ने कहा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने संपन्न लोगों से अपील की है कि वे बिजली सब्सिडी का त्याग करें और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कुल्लू में इकोटूरिज्म का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहां 5 इकोटूरिज्म स्थलों के विकास की योजना बनाई है और ये सब कुछ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत होगा। सोचिए, ये परियोजनाएं न केवल पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए हम एक ऐसा पर्यटन अनुभव तैयार करेंगे जो न केवल रोमांचक होगा, बल्कि स्थायी भी। इस पहल से कुल्लू के पर्यटन क्षेत्र में नवाचार की उम्मीद है, जिससे हम सभी को लाभ होगा। कुल्लू का भविष्य उज्जवल है और हम सभी इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। नौणी विश्वविद्यालय और HIL का यह समझौता प्राकृतिक खेती के लिए एक नई दिशा है। सोचिए, हिमाचल प्रदेश के किसान अब जैविक खाद और प्राकृतिक खेती के तरीकों का लाभ उठा सकेंगे। यह सिर्फ खेती को ही नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सशक्त बनाएगा। किसानों को न केवल प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें सही तकनीकें भी सिखाई जाएंगी, जिससे उनकी फसलें और भी बेहतर होंगी।
यह पहल न केवल कृषि को बढ़ावा देगी, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। प्राकृतिक खेती का यह सफर हमें एक स्वस्थ और हरित भविष्य की ओर ले जाएगा।